नमस्कार साथियों, मैं सौरभ आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जो कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की। साथियों, हमारे इस चैनल का नाम हमारा मित्रा है और हमारी जो वेबसाइट है वो www.हमारामित्रा.com। आप यहाँ पर विजिट करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित हर एक सब्जेक्ट के PDF डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। तो साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। तो भाग 4 अनुच्छेद 51 क सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में से लाया गया। सबसे पहले इसे जापान में लाया गया। अगर हम क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को किस देश में लाया गया, तो इसका आंसर होगा जापान। दूसरा पॉइंट है भारत में इसे कहाँ से लाया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो साथियों इसका जवाब होगा रूस से। देन थर्ड पॉइंट जो मेरा है उसमें दिया है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 0 थी। मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो मूल संविधान में 0 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसमें एक जो लास्ट का था 11वां उसे लाया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 10 + 1 11 हो जाते हैं और पहले जो 10 थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए और जो एक लास्ट वाला जो था उसे मौलिक कर्तव्य जो लास्ट वाला था उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे पहले वाले की कि पहले मौलिक कर्तव्य में क्या दिया गया है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है जो कि भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। तो आज हम उन 11 मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे और आज हम जानेंगे कि हमारे प्रति क्या क्या कर्तव्य बनते हैं देश के प्रति जो हमें करने चाहिए। तो साथियों देखिए किस तरीके से है वो। नंबर 1, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे या उनका पालन करे। जैसे कि राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान जो समय दिया होता है 52 सेकंड का, तो राष्ट्रगान जब शुरू होता है तो हर एक व्यक्ति को सावधान की अवस्था में या सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के और उसे बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोलता है तो चुप खड़ा हो सकता है अपने स्थान पर, है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज जैसे मैंने बताया और राष्ट्रगान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का पालन करें। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को
प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। स्वतंत्रता आंदोलन जो थे आंदोलनकारी, जैसे कि महात्मा गांधी हुए और भी सुभाष चंद्र बोस हुए, जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने भारत को विजय प्राप्त कराई, तो उनका हमें आदर्श करना चाहिए, उनका हमें आदर्श करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बात करेंगे हम तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा कर्तव्य है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। जो भारतीय संविधान की प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, हम उसमें पढ़ते हैं कि प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नंबर इज 4th, देश की रक्षा करें। जो 4th वाला पॉइंट है उसमें दिया गया है, जो हमारा देश के प्रति कर्तव्य बनता है वो है कि देश की रक्षा करें। नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरता, समान मातृत्व की भावना का होना ज़रूरी होना चाहिए। नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व परिष्कृत किया गया है। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व परिष्कृत किया गया है। अब मैं बात करूंगा कि जो 7 वाला हमारा कर्तव्य है, 7th पॉइंट है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। जितने भी हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, जहां हम रहते हैं, वहां पर पेड़ पौधे हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए और उन्हें हमें संजोए रखना चाहिए। साथियों, 8th वाला जो पॉइंट है उसमें दिया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नंबर इज 9th, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है कि हमारे भारत देश में जितनी भी सरकार की संपत्ति हैं, रेलवे लाइन, रोड पर लगे यातायात पालन के जो नियमों के लिए पॉइंट दिए हुए होते हैं, उन सब का हमें रक्षा करनी चाहिए, उन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे घर के सामने से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है तो हम उसकी रेलवे लाइन से कोई भी सामान, मान लीजिए रेल की पटरी है, उसे ही उखाड़ के ले आए और हम उसकी चोरी करके ले आए। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जो देश की हैं, सरकार की हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति में हमने यह देखा। नंबर इज 10th, हमारा कर्तव्य क्या बनता है 10वां, कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। हर एक व्यक्ति को संविधान के अंदर यह कर्तव्य है कि वह हर एक क्षेत्र में बढ़कर के अपना नाम रोशन करे, अपने आप को भारतीय संविधान में जो कर्तव्य दिया गया है इसके तहत व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे और सफल होए और देश का नाम ऊंचा करे और खुद को निखारे देश के प्रति। नंबर इज 10th हो चुका है पूरा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे 11वां। तो 11वां हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो मैंने आपको बताया था कि पहले 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जो एक लास्ट वाला जोड़ा गया था वो मौलिक कर्तव्य था 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो माता पिता या संरक्षक द्वारा, माता पिता या संरक्षक बोले तो गार्डियंस, जिन बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, कभी कभी एक्सपायर हो जाते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि उनका कोई संरक्षक होता है, उसके द्वारा ही इसे
प्राथमिकता दी जाएगी। तो 11 वाले में जो दिया गया है वो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान। मैंने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में से जोड़ा गया। तो साथियों, आज हमने चर्चा की मौलिक कर्तव्यों की, और मैंने यहाँ पर लिखा है नोट में कि बर्मा समिति के द्वारा लागू किया गया था इसे। अब दोस्तों एक पॉइंट बनता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया। यदि हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि किस समिति के द्वारा इसे लागू किया गया, तो ये बर्मा समिति के द्वारा लागू किया गया। साथियों, मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है कि 17911 यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, 11 में जो 4 मूल कर्तव्य हैं ये कंपल्सरी हैं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये कंपल्सरी हैं। 11 जो मौलिक कर्तव्य उनमें से 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो कि भारतीय संविधान में बाध्य हैं और बाध्य नहीं हैं। जो 4 हैं वो बाध्य हैं, बाकी के जो हैं वो बाध्य नहीं हैं। आप उन्हें मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनके प्रति षड्यंत्र रचें या फिर उनको गलत भावना से देखें। जैसे कि मान लीजिए दूसरे वाले में दिया गया है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को, तो राष्ट्रीय आंदोलनकारी जैसे कि महात्मा गांधी हुए, इनकी आप जयंती मनाना, जैसे कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाते हैं, तो आप 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मना भी सकते हैं और नहीं भी मना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनके प्रति गलत शब्द यूज करें या फिर इनको गाली दे करके बोलें। तो ऐसी चीज़ें हम इनके प्रति नहीं कर सकते हैं। और जो नोट में मैंने यहाँ पर लिखा है 17911 ये कंपल्सरी हैं, इनको तो मानना ही मानना है। जैसे कि पहले में दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करे। तो ये तो उसे मानना ही मानना है। जैसे कि राष्ट्रगान चल रहा है या स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर हमें एक सावधान की मुद्रा या अवस्था में खड़े होकर के और सामने देखते हुए रहना है। जो भी राष्ट्रगान का समय होता है 52 सेकंड का वहाँ पर। और मैंने यहाँ पर दिया है 7th में हम देखें कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा हम किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊं कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वहाँ पर पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं हमें उन्हें नहीं काटना चाहिए, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनकी हमें देख रेख करनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम 7वें कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। अब हम 9वें की बात करें तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जो गवर्नमेंट या सरकार की संपत्ति है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति की मदद या सहायता के लिए दी जाती हैं और लोग उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनकी चोरी नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे घर के सामने से अगर कोई रेलवे ट्रैक गुजर रहा है तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ से कोई भी सामान चोरी करके और अपने घर ला सकते हैं। ये एक दंडित होगा और भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा मूल कर्तव्य के तहत। अब मैं बात करूं 11वें, मैंने आपको बताया 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वें में जो दिया गया माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कराना। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मैं आपको बताऊं क्या चीज़ है कि जो गांव में जो स्कूल होते हैं, प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, वहाँ पर हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सरकारी स्कूल या प्राथमिक विद्यालयों में ही करा सकते। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है कि जो शुरू के 8वीं क्लास तक की जो
या 5वीं क्लास तक की जो शिक्षा होती है उस पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो साथियों, इस तरीके से हमारे 11 मौलिक कर्तव्य पूरे होते हैं। तो साथियों, आप सब बने रहेंगे हमारे साथ ऐसी ही नई नई वीडियो में, और आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, और आप इन वीडियो को देख करके अपने एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम बेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छे नंबर पा सकते हैं और आपका मेरिट में नाम होगा। तो साथियों, आप सब बने रहेंगे हमारे साथ ऐसी हमारी नई नई वीडियो में। अब मैं जाने की इजाज़त लेता हूँ। साथियों, जय हिंद, जय भारत।